नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और कल पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था और आज फिर एक बार मौर्य वंश के महान शासक अशोक सम्राट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक 269 BC में मगध की राजगद्दी पर बैठा। मगध की राजगद्दी पर बैठा। और कल भी बताया था इन्होंने अभिलेखों के बारे में जिक्र किया था सबसे पहले। ठीक है, यानी शिलालेखों का पता लगाया था। ठीक, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 269 से 269 BC से 252 BC। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो कलिंग युद्ध था उसमें इन्होंने जब अटैक किया था तो उसके अंदर 6 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था, जिसमें क्या था, 1 लाख लोगों की हत्या हुई थी। कितनी? 1 लाख लोगों की हत्या और 1 से 5 लाख के बीच लोग घायल हुए थे। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। इन्होंने अभिलेखों के बारे में बताया और वो अभिलेख थे हमारे 3 प्रकार के। कौन से? स्तंभ लेख, जिनको पिलर एडिक्ट बोला जाता है, और दूसरा कौन सा हमारा गुहा अभिलेख यानी केव अभिलेख, और तीसरा कौन सा हमारा शिलालेख। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हमारा स्तंभ लेख, कौन सा? पिलर एडिक्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यानी इन्होंने पिलरों पे लेख लिखवाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पिलर एडिक्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं जो पिलर एडिक्ट की जो संख्या थी वो कितनी थी। उसके बाद में कौन से थे? गुहा लेख, अभिलेख। ठीक है, यानी इन्हें गुफा पर अभिलेख लिखवाए। केव अभिलेख, केव एडिक्ट। और थर्ड कौन सा थे? इन्होंने शिलालेख यानी पत्थरों या चट्टानों पर अभिलेख लिखवाए। कौन से? शिलालेख, शिलालेख। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है? रॉक एडिक्ट, यानी चट्टानों पर लिखवाए। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं ये अभिलेख कितने थे। इसके जो पार्ट आते हैं, फर्स्ट हमारा दीर्घ अभिलेख। कौन से? दीर्घ स्तंभ अभिलेख, दीर्घ स्तंभ अभिलेख। ठीक है, और उसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु स्तंभ अभिलेख की। उनकी संख्या हमारे पास 5 थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं गुहा अभिलेख की। तो इनकी संख्या कितनी थी हमारे पास में? 4 थी। ठीक है, उसके बाद में कितनी थी? 4 थी इनकी संख्या। और उसके बाद में हम बात करते हैं शिलालेख, इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी इनकी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो यानी अशोक को कहाँ से प्रेरणा मिली थी इसकी, यानी अभिलेख लिखने की। तो उन्होंने प्रेरणा मिली थी डेनियस प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? डेनियस प्रथम के द्वारा इन्होंने प्रेरणा मिली। किसके द्वारा? डेनियस प्रथम, डेनियस प्रथम। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी खोज कब हुई थी? 1750 में। अभिलेखों की खोज कब हुई थी? 1750 में। और किसने की थी? टिकन रॉबर्ट ने। किसने की थी? टिकन थेलट, सॉरी नॉट रॉबर्ट, थेलट ने इसकी खोज की थी 1750 में। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं
यानी फर्स्ट ऑफ ऑल खोजा क्या गया था, मेरठ का अभिलेख खोजा गया था। क्या? मेरठ का अभिलेख खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब इसकी जानकारी कब ज्ञात हुआ हमें, यानी हमें अभिलेखों के बारे में ज्ञात कब हुआ था? ज्ञात हुआ 1837 के अंदर, यानी 1750 में तो इसकी खोज हुई थी और ज्ञात कब हुआ? 1837 के अंदर। और किसके द्वारा हुआ? जेम्स प्रीसेस। जेम्स प्रीसेस, ठीक है, यानी प्रेरणा तो डेनियस प्रथम के द्वारा मिली थी। उसके बाद में खोज हुई थी 1750 में डिकेन थेलेट के द्वारा। उसके बाद में जो क्या खोजा गया था, यानी मेरठ का अभिलेख खोजा गया था। और ज्ञात कब हुआ इसके बारे में? 1837 के अंदर जेम्स प्रीसेस के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहले पढ़ा कौन सा अभिलेख गया था? टोपरा अभिलेख। क्या पढ़ा गया था? टोपरा अभिलेख। क्या पढ़ा गया था? टोपरा अभिलेख। ठीक है, यानी प्रेरणा डेनियस के द्वारा, खोज 1750 में टिकन थैलेट के द्वारा। उसके बाद मेरठ का अभिलेख खोजा गया। ज्ञात कब हुआ? 1837 में जेम्स प्रीसेस के द्वारा। और पढ़ा कब था? टोपरा अभिलेख के बारे में। उसके बाद में बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं, यानी इनकी जो लिपि थी वो 4 लिपियां थी। कौन कौन सी थी? 4 लिपियां थी जिनके अंदर ये लिखे गए थे। कौन सी थी? 4 लिपियां थी। 4 लिपियां थी। कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, खरोष्टी, और तीसरी कौन सी थी? अरमाइक। अरमाइक, अरमाइक। और फोर्थ कौन सी थी हमारी? यूनानी, जिसके बारे में गंगाधर अभिलेख। जो गंगाधर अभिलेख है वो कौन सी भाषा के अंदर है? कौन सी लिपि के अंदर है? यूनानी लिपि के अंदर। कौन सा? गंगाधर अभिलेख। गंगाधर अभिलेख। ठीक है, यानी 4 लिपियां थी जिसके अंदर अभिलेख लिखे गए। कौन से? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। और यूनानी जो लिपि थी उसके अंदर गंगाधर अभिलेख लिखा गया। ठीक है, उसके बाद में स्तंभ लेख कौन कौन से थे हमारे? 1 व 2 थे स्तंभ लेख। जो क्या है? प्रयागराज था हमारा, प्रयागराज स्तंभ, प्रयागराज स्तंभ। और कल भी हमने पढ़ा था, इसी को क्या बोला जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। क्या बोला जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख। ठीक है, और बाद में क्या है? अकबर के बेटे जहांगीर ने इसको कहाँ स्थापित कर दिया था? प्रयागराज में स्थापित कर दिया था। ठीक है, और प्रयाग में क्या किया था? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की रचना। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्या था, एक बार हम रिपीट कर लेते। 4 लिपियां थी। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। और यूनानी के अंदर हमारा गंगाधर अभिलेख है। उसके बाद में हम बात करते हैं स्तंभ लेख की, जिसके अंदर क्या हमारा प्रयागराज स्तंभ है, और जिसको कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है, और प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और क्या था? जो अकबर का बेटा जहांगीर था उसने क्या किया था? इसको प्रयागराज में लाया था। ठीक है, तो ये हमारा मौर्य वंश था। इसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम कल करेंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। मौर्य वंश का जो शासन था वो 269 से 252 BC तक था। उसके बाद में इन्होंने अभिलेखों की रचना की थी। और अभिलेख कौन कौन से थे हमारे? 3 प्रकार के थे, स्तंभ लेख, गुहा अभिलेख
और शिलालेख, ठीक है। स्तंभ लेखों की बात करें तो उसके अंदर दीर्घ अभिलेख थे जिसकी संख्या 7 थी, और हम लघु अभिलेख की बात करें तो उनकी संख्या 5 थी। उसके बाद में हम बात करते हैं शिलालेख, उनकी संख्या 14 थी, और गुहा अभिलेख हमारे 4 अभिलेख हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इनकी 4 लिपियाँ थी, अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी और ब्राह्मी। और यूनानी के अंदर कौन सा अभिलेख लिखा गया, हमारा गंगाधर अभिलेख लिखा गया, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।